Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Let's start. Chapter number 3, religious synthesis. Religious synthesis का meaning है the blending of distinct belief, practices or traditions from different religion for what? To create a new unified system or cultural expression. इसको बोलते हैं religious synthesis. डाइवर्सिटी का मतलब है वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग ऑफ वॉट लैंग्वेजेस रिलीजन्स ये क्या है हमारे इंडियन सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस फीचर को कंसिडर करते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट। फॉर दैट मिडिवल इंडिया में भी अटेम्प्ट्स किए गए टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ were made on the basis of this principle only. इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स है भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म, सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन दैट, राइट। ये सारे जो अलग अलग स्ट्रीम्स है ऑफ थॉट्स मतलब विचार ये क्या हो गए बढ़ने लगे अलग अलग हमारे इंडिया के पार्ट्स में। दे एम्फोसिस उन्होंने सबसे ज़्यादा भर किस पे दिया हारमोनी के ऊपर। हारमोनी मीन्स peace, unity, okay, between different sects and religions, along with the devotion to God. We are going to study this in this chapter in detail, right? Initially, मतलब शुरुआतों में rituals, ब्रह्मज्ञान, it were greatly emphasis in the Indian religious life. हमारे medieval period में it gave way to भक्ति मार्ग means the path of devotion मतलब जो मार्ग है डिवोशन का उसके तरफ ही क्या हुआ बढ़ावा दिया गया। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस मतलब जो हायरार्की होती है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उससे क्या हुआ विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस, राइट। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया मतलब अलग अलग इंडिया के रीजन्स में वी कैन फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन। अलग अलग हमको मार्ग मिलेंगे डिवोशंस के अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन। ये जो भक्ति मूवमेंट था इन्होंने क्या किया कॉमन पीपल्स का लैंग्वेज यूज़ किया इंस्टेड ऑफ संस्कृत, ओके। इससे क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ रीजनल लैंग्वेजेस का। इसमें मदद मिली उनको रीजनल लैंग्वेज को डेवलप्ड होने में। नाउ अबाउट द भक्ति मूवमेंट, इसका जो ओरिजिनेशन है वो साउथ इंडिया में हुआ है, ओके। न्यानार एंड अलवार ये क्या हुए भक्ति मूवमेंट से जो कि एमर्ज हुए इस रीजन में। न्यानार जो है ये डिवोटीज है लॉर्ड शिवा के और जो है अलवार है ये डिवोटीज है लॉर्ड विष्णु के, ओके। और ऐसे भी अटेम्प्ट्स हुए टू कंसिडर लॉर्ड शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम और उनको साथ में लाने की भी कोशिश की गई, ओके। जो हरिहर मूर्ति थे जो कि डिपिक्ट कर रहे थे हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा उनको प्रोड्यूस किया गया इस पीरियड में ऑन अ लार्जर स्केल। जो लोग थे दैट वर बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्ट्रेटा मतलब हर एक लेवल से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस भक्ति मूवमेंट में, ओके। उन्होंने प्रीच किया वैल्यूज़ लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन काइंड, मानवता, कंपैशन मतलब सिंपैथी, मर्सी एक्सेट्रा इन सारे वैल्यूज़ के बारे में, राइट। रामानुजा एंड अदर आचार्यस उन्होंने इस भक्ति मूवमेंट के बेस को क्या किया साउथ इंडिया में स्ट्रेंथन किया। इन्होंने लोगों को बोला कि जो भगवान है वो सभी के लिए है, कभी भी भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं लोगों में। जो टीचिंग्स है रामानुजा का उनका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी हमको दिखाई देता है, किधर नॉर्दर्न साइड में, राइट। जो संत रामानंद है उन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में क्या किया स्ट्रेंथन किया। जो संत कबीर है वो बहुत ही वेल नोन संत थे भक्ति मूवमेंट के इस भक्ति मूवमेंट के, ओके। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज व्रतास और आइडल वर्शिप। पिलग्रिमेज मतलब जब एक पर्सन लॉन्ग जर्नी करते हैं टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, राइट। संत कबीर जी के लिए जो ट्रूथ है वही क्या थे भगवान थे। ही टॉट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल मतलब सभी जो ह्यूमन बींग्स है वो एक समान है। हे कभी भी डिफरेंसेस नहीं करते थे, हे कभी बिलीव ही नहीं करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंसेस जो कि बेस होगा ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजन के ऊपर, ओके।
उनकी ऐसी इच्छा थी, ही वांटेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो कि दोनों भी हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन में है, इन अ स्ट्रॉन्गर टर्म्स में। ओके, इन बंगाल जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन किया ऑफ कृष्ण भक्ति। उनके टीचिंग्स के वजह से लोगों ने इस भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन किया इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ट्रांसेंडिंग मतलब टू गो फर्दर। ओके, एक चीज़ के आगे जाके उस चीज़ को करना, राइट। उनके इन्फ्लुएंस के अंदर जो शंकरा देवा है, इन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया इन आसाम। ये जो नरसिंह मेहता है, ही वॉज एन रिनोन वैष्णव संत इन गुजरात। ये एक आर्डेंट डिवोटी थे कृष्ण जी के। आर्डेंट मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ। ओके, इनका जो डिवोशन था वो कृष्ण जी की तरफ था। इन्होंने भी मैसेज दिया ऑफ इक्वालिटी। ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। जो संत मीराबाई जी जो थे, शी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। हे जो बिलोंग करते थे टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। इन्होंने सारे अपने प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, उसको सबको क्या कर दिया, त्याग कर दिया और खुद को इमर्स कर दिया इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। ओके, इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल वर्सेस लिखे इन राजस्थानी एंड गुजराती लैंग्वेज में। उनके जो डिवोशनल वर्सेस थे, इट गिव्स द मैसेज ऑफ टॉलरेंस, ह्यूमन काइंड और पीस की तरफ वो मैसेज प्रोवाइड कर रहे थे। संत सेना हे एक इन्फ्लुएंशियल संत थे। संत रोहिदास एक ग्रेट संत जिन्होंने मैसेज दिया ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी का। सूरदासा एक ग्रेट पोएट थे ऑफ हिंदी लिटरेचर के, जिन्होंने कंपोज किया द पोएटिकल वर्क सुर सागर, राइट। डिवोशन टू कृष्ण मतलब कृष्ण भक्ति उनका सब्जेक्ट था अपने काम का। जो वर्सेस है ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत, उनका नाम था राज खान, जो कि बहुत ही सुरीला था, मीन्स मेलोडियस। रामचरित्र मानस ऑफ संत तुलसीदास एक ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, जो कि अपना डिवोशन एक्सप्रेस कर रहा है टू लॉर्ड राम की तरफ। ओके, इन कर्नाटका महात्मा बसवेश्वर, इन्होंने लिंगायत स्ट्रीम के विचारों को स्प्रेड किया और इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या कर दिया, अपोज कर दिया और जो डिग्निटी ऑफ लेबर के इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस किया। मतलब उनको भी मतलब हम लोग ने अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ओके, कायाकवे कैलाश वो उनका एक वेल नोन सेइंग है। उसका मतलब है वर्क ही कैलाश है, मतलब वर्क ही वर्शिप है। इन्होंने एंकरेज किया वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को उनके मूवमेंट में। जो मैन एंड वुमेन है बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट, उन लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया इन द रिलीजियस डिस्कशन, जो कि कंडक्ट होता था इन द हॉल अनुभवा मंटपा। ओके, जो महात्मा बसवेश्वर जी जो थे, वो अपने टीचिंग्स को लोगों के लैंग्वेज में कन्वे करते थे। मतलब कौन से, कन्नाडा में, थ्रू द मीडियम ऑफ वाचना लिटरेचर। इनका जो काम है हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अच्छा का अच्छा प्रभाव पड़ रहा था सोसाइटी के ऊपर। उनके जो फॉलोअर्स है, दे कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो। ओके, इन सारे कंपोजिशन में जो परम रहस्य है, जो कि कंपोज किया बाय द मनमथ स्वामी, वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है। ग्रेट सन्स इन कर्नाटका इंक्लूड पैम पुरंदर दासा एंड अदर्स। इन्होंने कंपोज किए बहुत सारे डिवोशनल वर्सेस इन कन्नाडा। नाउ महानुभाव पंत इन द 13th सेंचुरी, जो चक्रधर स्वामी जी जो थे, ही फाउंडेड द महानुभाव पंत इन महाराष्ट्र। हे जो सेक्ट्स थे, दे प्रीचेस टू डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। ओके, जो गोविंद प्रभु थे वो उनके गुरु थे ऑफ चक्रधर स्वामी। जो फॉलोअर्स थे ऑफ चक्रधर स्वामी जी के इंक्लूडेड मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड। ओके, इन्होंने भी इक्वलिटी को सपोर्ट किया। ही ट्रैवल ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र फॉर प्रीचिंग इन मराठी। ओके, प्रीच करना मतलब एक रिलीजियस टॉक देना, उस पर प्रवचन देना, उसको प्रीचिंग बोलते हैं। इन्होंने प्रिफर किया मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत। इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ऑफ द मराठी लैंग्वेज। मेनी वर्क्स वर कंपोज इन मराठी।
ये जो सेक्ट्स है मेनली स्प्रेड इन विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र. रिद्धिपुर इन विदर्भ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट्स. ये जो सेक्ट्स है हैड रीच अप टू फार अवे रीजन्स लाइक पंजाब एंड अफगानिस्तान. ओके, मतलब इतना बड़ा उसका रीच था. डू यू नो सम ऑफ द मेन कंपोजिशंस ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महानुभाव पंत. ये जो ट्रीटीज है लीला चरित्र जो कि कंपाइल किया था महिम भट्ट ने, इन्होंने डिस्क्राइब किया था जो भी कर्म है ऑफ चक्रधर स्वामी जी के. धवले ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएटेस महादंबा. सूत्रपद दृष्टांतपद जो कि कंपाइल किया था बाय केशोभास. वच्चहरण ऑफ दामोदर पंडित. शिशुपाल वधा ऑफ भास्कर भट्ट बोरीकर एंड रुक्मिणी स्वयंवरा ऑफ नरेंद्र. ओके, डू यू नो ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम जो कि लिखा है बाय संत एकनाथ. वो एक इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजियस हार्मोनी. एक फेमस कोट भी है ऑफ संत शेख मोहम्मद. त्याचे हृदय गोविंद हे एक एग्जाम्पल है ऑफ रिलीजियस हार्मोनी का. राइट. गुरु नानक जी हे कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. हे फर्स्ट गुरु थे ऑफ सिख कम्युनिटी. इनका जो काम है हैज़ टू बी मेंशन एज अ ग्रेट अटेम्प्ट एट रिलीजियस सिंथेसिस में. ही विजिटेड होली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम. ओके, ही ऑल्सो विजिटेड मेक्का. तभी उनको रियलाइज़ हुआ जो फीलिंग है डिवोशन का वो सभी जगह पे सेम है. उन्होंने पढ़ाया दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. किसी के साथ भेदभाव मत करो. उनका जो टीचिंग का जो एम था दैट अचीव हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ओके, उन्होंने एम्फसाइज किया चैस्ट बिहेवियर पे, मतलब शुद्ध बिहेवियर पे. मेनी पीपल्स वो इन्फ्लुएंस हुए उनके टीचिंग के द्वारा ऑफ गुरु नानक जी के. द नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो फॉलोअर्स थे वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे. जो फॉलोअर्स थे ऑफ गुरु नानक जी के आर नोन एज सिक्स, मतलब डिसिप्लिन्स बोलते हैं. आदि ग्रंथ उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है, मीन्स होली बुक ऑफ सिक्स. आदि ग्रंथ में इट इंक्लूड द कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर और बाकी के जो संत थे उनका. ओके, गुरु नानक ही वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज. ओके, ऑफ द सिख कम्युनिटीज. गुरु गोबिंद सिंह वॉज द 10th गुरु. ओके, आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह सिख कम्युनिटी रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, वही उनका गुरु होगा एज पर द ऑर्डर्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह. ओके, नाउ सूफी सेक्ट है जो सेक्ट है ये इस्लाम में है. जो सूफी सेंट्स थे वो बिलीव करते थे जो भगवान है इज़ फुल ऑफ लव एंड ओनली वे टू रीच हिम इज़ थ्रू लव एंड डिवोशन. मतलब प्यार और भक्ति के द्वारा ही उन तक हम पहुंच सकते हैं. उनका जो मेन टीचिंग था वो लव था फॉर ऑल लिविंग बीइंग, मेडिटेशन और सिंपल लिविंग. ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन अवालिया हे ग्रेट सूफी सेंट्स थे. जो टीचिंग्स था ऑफ सूफी सेंट्स लीड टू यूनिटी इन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी. जो सूफी म्यूज़िक है वो उसने वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हमारे इंडियन म्यूज़िक को. जो भक्ति का मार्ग है जो पढ़ाया बाय द सन वॉज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल. मतलब आम लोगों के लिए ये समझने में आसान था बिकॉज ये जो मूवमेंट जो भी पढ़ा रहे थे वो लोगों के लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे. और ये जो मूवमेंट है ये सभी लोगों के लिए ओपन था फॉर ऑल मैन एंड वुमेन. ओके, और जो भी इसमें अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए जा रहे थे ये लोगों के लैंग्वेज में ही थे. इसलिए जो आम लोग थे उनको ये अपने दिल के करीब लग रहा था. दे आर फाउंडिंग दैम क्लोज टू द हार्ट. ये जो भक्ति मूवमेंट है इसने ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर. ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिए. ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए. आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना. हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में. ओके, बाय.